Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. We continue to examine and track very closely the state of Delhi's health infrastructure, where we have been bringing you daily reports about how families are running from hospital to hospital, from crematorium to crematorium, from graveyard to graveyard. Here at the GTB hospital, where we are back today as we track this pandemic with ground reports, we meet उर्मिला। उर्मिला जी, आप बताइए, आपके फादर हैं? हाँ जी, ये मेरे फादर जी हैं, यहाँ पे पेशेंट हैं। अच्छा, और कोरोना का टेस्ट हो गया? कोरोना का मैम टेस्ट शनिवार को 12 बजे हो चुका है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, लेकिन आज 7 दिन हो गए मैम, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने बोला हम फ़ोन करेंगे, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हमें मिली है। 7 दिन हो गया है टेस्ट हुए हुए? हाँ मैम, शनिवार को रात को हुई थी, लेकिन अभी तक कोई टेस्ट नहीं आया है। तो ये भी एक और बात हमें नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बहुत से परिवारों ने हमें ये बताया कि उनको बोल दिया जाता है कि बहुत लंबी लाइन है टेस्ट के लिए, आपको इंतज़ार करना होगा। और यहाँ हमारे साथ उर्मिला है, जहाँ 7 दिन आपके फादर को हो गया है। आप बताइए कि ये अस्पताल में बिस्तरा मिलने में क्या क्या आपको झेलना पड़ा, क्या हुआ यहाँ पे आने से पहले? मैम यहाँ हम मेरे पापा की सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। हम पहले महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने 15 मिनट ऑक्सीजन दिया, उसके बाद बोला कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, लेके जाओ यहाँ से। हम फिर मैम हम क्या करते, मैं मजबूर थे, हम लेके चले गए। किस में, ऑटो में? ऑटो में करे मैम, रिक्शा, हाँ ऑटो करे, स्कूटर, हाँ ऑटो रिक्शा करे। उसके बाद फिर हम पश्चिम बिहार गए, बालाजी एक्सेल कैंसर के बगल में इंस्टीट्यूट है। उन्होंने मैम बाहर से ही मना कर दिया, हमारे पास कोई बेड नहीं है, यहाँ से लेके जाओ। फिर मैम वहाँ से भी हम धक्के खा के निकल गए। फिर रिक्शा करके गए हम, फिर हम ऑटो करके फिर हम BL कपूर गए। उन्होंने बाहर से बोल दिया हमारे यहाँ बेड नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद गंगाराम में गए, उन्होंने ही मना कर दिया। फिर हम राम मनोहर लोहिया गए, वहाँ गए तो उन्होंने ऑक्सीजन 15 मिनट दिया और फिर एक्सरे करे। एक्सरे करने के बाद बोले कि एक्सरे की रिपोर्ट दे के उन्होंने बोला कि जाओ कोरोना टेस्ट करवा के आओ। फिर कोरोना टेस्ट करवा के आए तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो बेड नहीं है। फिर मैं बोली मैम आपको एडमिट तो करना पड़ेगा यहाँ पे, हम कहाँ इनको लेके जाएं। तो उन्होंने बोला कि क्या, मैं लिख के दे रही हूँ, वहाँ जाओ। फिर हम गए अरविंद हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ जगह नहीं है। मैं तो आपकी बात सुन के मेरी गिनती खत्म हो गई कि कितने अस्पताल आप गए। हाँ मैम, फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने किया एडमिट। हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर पीछे हमारे पेशेंट्स बैठे हैं और यहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हैं। और मिला बैठो, 2 मिनट आपसे और बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड-19 फैसिलिटी है। दिस इज़ द GTB हॉस्पिटल एंड इट इज़ नाउ अ कोविड ओनली हॉस्पिटल फैसिलिटी, बट देर इज़ मैसेज ऑफ कन्फ्यूजन हियर। देर इज़ कन्फ्यूजन रिलेटिंग टू रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स, देर आर पीपल बीइंग टर्न्ड अवे इवन फ्रॉम हियर। उर्मिला वाज लकी कि इनके पापा को बिस्तरा मिल गया। मैं तो यहाँ बहुत से परिवारों को मिल चुकी हूँ जिनको यहाँ पर भी बोला गया कि भाई कोई जगह नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि आपका टेस्ट रिजल्ट तो अभी फादर का आया नहीं आया, लेकिन है वो कोविड वार्ड में, कोरोना के पेशेंट्स के साथ रखा है उनको? नहीं मैम, हमें ये नहीं पता कि पता ही नहीं। हाँ किसके साथ रखा है, लेकिन 5वीं मंजिल पे रखे हैं। और आप जाते हैं उनको अंदर मिलने? मैम बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, और उनको ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन की प्रॉब्लम जैसे? मैम उनको 3 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, भूलने की प्रॉब्लम है। वो बिस्तर पे मतलब वो लेके गिलास में पानी भी नहीं पी सकते हैं, ऑक्सीजन बार बार निकाल देते हैं मैम। इसलिए हमें बहुत जाना पड़ता है, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फिर अंदर जा पाते हैं। पर मैं आपको बोलूँ, आपको वैसे ये एक आइसोलेशन इलनेस है एक्चुअली। आप PPE और प्रोटेक्शन के बिना अंदर नहीं जा सकते। आपको ये किसी ने बताया? नहीं, ऐसा तो नहीं मैम, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। ये भी कह रहे हैं कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आप जाते हो? मैम बहुत मुश्किल से, मतलब जाने ही नहीं देते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जाना पड़ता है। लेकिन अंदर को स्टाफ है आपकी फादर की देखभाल करने के लिए? स्टाफ मैम नहीं मैम, वही हैं जो नर्स डॉक्टर हैं, 4-5 लोग रहते हैं, वही लोग जो देखते हैं। तो स्टाफ की आपको अंदर कमी लगती है? मैम पता नहीं, लेकिन दवाई देने तो खैर वो आते हैं, सुई लगा के जाते, दवाई भी देते हैं। आप मुझे बताओ, जब आप हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भाग रही थी ऑटो के अंदर, पैसे की भी तो कमी होती होगी? मैम पैसे तो खैर साथ लेके चले थे,
पर आप मरीज को लेके आप करते क्या है? हाउस वाइफ है मैम। तो ये बताइए दिल में क्या गुजर रही थी उस समय? मैम दिल में तो यही गुजर रही थी कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहाँ लेके जाएं। हमें तो ऐसा लग रहा था मरण दम यहीं निकल जाएगा, ऐसा लग रहा था मैम मुझे। हमें तो यहाँ कितने घंटे बैठती हैं आप रोज़? मैम इधर उधर रहते हैं 2-4 घंटे। मैम हम पहली बात तो बहुत दूर से आए, मुंडका से आए हैं मैम। कहाँ पे से? मुंडका से, नागलोई से आगे से तो आप आए हैं। रहते यहीं हैं अस्पताल में? नहीं मैम, शाम को चले जाएंगे। कभी भाई आता है तो कभी मैं आती हूँ, हम 2 जन ही देखते हैं। ये दिल्ली की कहानी है और किसी को हमें समझाना पड़ेगा। मुंबई में भी हमने ये देखा कि डैशबोर्ड आप देखें तो आपको बताया जाएगा कि बहुत बिस्तरे हैं। अगर बहुत बिस्तरे हैं तो क्यों बार बार अस्पतालों के सामने हमें लोग मिल रहे हैं जो हमसे कहते हैं कि हम कम से कम 6, 7, 8, 10 अस्पतालों से होकर तब हमें बिस्तरा मिला। बिस्तरा मिलता है तो कहानियाँ आती हैं अंदर से कि वार्ड स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स की कमी है। बिस्तरा मिलने के बाद भी टेस्ट रिजल्ट्स की बहुत लंबी लाइन है। वी आर लुकिंग एट अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज़ बिन ओवरवेल्म्ड एंड द सूनर वी एक्सेप्ट इट, द सूनर we can change it. And the other thing that we notice outside all hospitals, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ लोग बैठे हैं। कभी अस्पताल से कोई आता है, कोई सरकार की तरफ से उर्मिला आता है, कोई आपको यहाँ पे आइए थोड़ा आगे, कुछ भी आपको समझाने के लिए कोई आता है कभी? नहीं मैम। And this is the point. There is an absence of the Indian state at hospitals. You need human beings here. We have been urging people, please send hospital staff, please send government staff to interact and talk to people here. Because families need some sense of succor at this moment.